बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 12th क्लास हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप ऑब्जेक्टिव का जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में कराया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के बहुकैल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताएं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? इसका आंसर है नीचे काव्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या में हैं? इसका आंसर होगा गद्य विद्या में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, रामधारी श्री दिनकर की रचना है, आंसर होगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दिनकर जी की किस सभा के सांसद थे? इसका आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दिनकर को राष्ट्रीय सम्मान मिला था पद्म भूषण में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दिनकर कवि के साथ और क्या थे? यानी कि दिनकर जी कवि थे और साथ ही साथ गद्य एकांकीकार भी थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसमें आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मल्टी चॉइस से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें से खाली स्थान को भी भरने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रामधारी सिंह का ... उपनाम था, तो इनका उपनाम क्या था? दिनकर। नेक्स्ट, दिनकर का जन्म ... गांव में हुआ था, यानी कि किस गांव में हुआ था? तो सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो बीच में जो ... है उसमें भरना होता है, रवि सिंह। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ... यानी कि खाली जगह में भरना होगा, गांव में हुआ था। धर्म साधक महात्मा और साधु से भय खाते थे। किससे भय खाते थे? नारियों से। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह बन जाता है, यानी क्या बन जाता है? तो देवता बन जाता है। उर्वशी काव्य कृति पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? खाली जगह को भरना होगा, तो इसमें है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। तो क्वेश्चन जैसे पूछ देगा दिनकर किस युग के कवि थे, तो इसका आंसर था छायावाद उत्तर युग के। आप उसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख सकते हैं। दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि थे। ऐसे ही रामधारी श्री दिनकर की रचना है, ऐसे अगर पूछ देगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? यानी कि अर्धनारीश्वर कौन, किस पुरुष और किस नारी
शिव और पार्वती का है, तो पुरुष और नारी दोनों का समन्वय है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। ये एक रचना है जिन पर उनको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 23 सितंबर 1908 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 से जो भी आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे जैसे दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती का। जैसे कि ऊपर मैंने बताया, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया? लता। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? ऐसे प्रश्न भी आपको आते हैं, तो अर्धनारीश्वर की। ठीक है। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? 4 आपको ऑप्शन देगा, उसमें लेखक का नाम रहेगा। चैप्टर 4 से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम रहेगा, तो उसमें आसानी से आप टिक कर लीजिएगा। सही आंसर। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ऐसे पंक्ति दे देगा और पूछेगा किनकी पंक्तियां है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है, इसका आंसर होगा पुरुष की प्रतीक्षा। ये ऑप्शन में होगा, आपको टिक कर लीजिएगा। अर्धनारीश्वर की विद्या है, तो ये निबंध है। ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर। 2-4 लाइन कहानी के से आपको उठा के दे देगा और पूछेगा ये किस कहाँ की पंक्ति है, तो आप याद किए रहिएगा, तो आसानी से टिक आउट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भी बहुत हो गया, क्योंकि अगर ये इसका आप तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 से कर पाएंगे, नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।